पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने अक्सर आंधियों में भी चिराग जलाए हैं। ये शेर है मशहूर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी का। आज टैरिफ के मुद्दे पर जिस तरह से भारत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मजबूती से देख रहा है, उसे देखते हुए आज मुझे बिस्मिल जी के शेर की फिर से याद आ गई। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस शेर को। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने अक्सर आंधियों में भी चिराग जलाए हैं। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार यानी 25 अगस्त को फिर से भारत को 50% टैरिफ की धमकी दी है। वेंस का मानना है कि यह दबाव रूस को बातचीत की मेज पर लाने और जंग रोकने की दिशा में अहम साबित होगा। लेकिन जेडी वेंस का यह रुख अमेरिका की विशुद्ध दोगली नीति का प्रबल उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका जिस रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद अमेरिका उसी क्रूड ऑयल से रिफाइन किए गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खरीदार भी बना हुआ है। भारत क्रूड ऑयल आयात करता है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से जो देश रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदते हैं उनमें अमेरिका भी शामिल है और सबसे बड़े खरीदार के तौर पर शामिल है। भारत से जो देश सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल खरीद रहे हैं उनमें अमेरिका और बाकी के यूरोपीय देश सबसे ऊपर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हंगामा भी मचा रहा है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने वाले देशों की सूची में नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका के अलावा यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देश शामिल हैं। बल्कि यूरोप तो भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने वाले देशों की सूची में टॉप पर पहुंच चुका है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि जो अमेरिका खुद ही रूस का रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने के लिए लालायित होता है, वो हमें नसीहत दे रहा है। साल 2024 में भारत ने यूरोपीय यूनियन को $19 बिलियन से अधिक के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए, जो कि रूसी तेल से निर्मित था। हालांकि इसके बाद यूरोप ने रूस से खरीदे गए कच्चे तेल से तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया, लेकिन भारत से रूसी तेल का आयात रोका नहीं। लेकिन यह घट जरूर गया। यूरोप को भारत के रूसी रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात 2024-25 में घटकर $15 बिलियन हो गया और भारत लगातार रूस से तेल खरीदता ही रहा। भारत ने बैन के बावजूद रूस से इस साल यानी साल 2025 में $50 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा। ये भारत द्वारा 143.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से खरीदे गए कुल कच्चे तेल का लगभग 1/3 हिस्सा है। यूरोप और अमेरिका के इसी दोगले रवैयों को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की थी कि ये विचित्र है कि एक प्रो बिजनेसमैन अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर बिजनेस का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं करता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, तो अगर पसंद नहीं तो मत खरीदिए। ये बयान था एस जयशंकर का, जो बताता है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में झुकने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा। भारत प्रतिदिन हर रोज 5.2 मिलियन कच्चा तेल रोज इंपोर्ट करता है, जिसमें अगस्त के पहले पखवाड़े में रूस की हिस्सेदारी 38% तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने वाला अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका प्रतिदिन भारत को 2,64,000 बैरल कच्चा तेल भेजता है और भारत का 5वां सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। भारत तेल की खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इस लिस्ट में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल आयात करता है और वो सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मैक्सिको और ओमान से भी तेल खरीदता है। दुनिया भर के कुल लगभग 40 ऐसे देश हैं जहाँ से भारत तेल खरीदता है। दरअसल तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और हमारे देश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में जहां कहीं भी सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम उसको खरीदेंगे। अमेरिका हम पर दबाव कतई नहीं डाल सकता है। वैसे भी रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है, लेकिन अमेरिका को चीन से रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, इसलिए वो चीन पर भारत तरह सख्ती नहीं दिखा रहा है। लेकिन अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि भारत पहले भी अमेरिकी सैंक्शंस के प्रति बेपरवाह रहा है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा की तरह इस बार भी अमेरिका को थक हार कर अपना टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा। मुसीबत के समय में भारत का प्रदर्शन और ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने आंधियों में अक्सर चिराग जलाए हैं। जय हिंद, जय भारत।